भगवत प्रेमी भाइयों बहनों एवं साधकों, द स्पिरिचुअल पथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आचार्य शंकर को अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कैसे हुई, आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत परमात्मा का ध्यान करते हुए करते हैं। आप भी मानसिक रूप से परमात्मा का ध्यान करें। पालथी मारकर बैठें, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, दोनों नेत्रों को बंद कर लें। बंद नेत्रों से अपने हृदय में प्रातःकालीन उगते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करें। साथ ही साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब अपने हृदय में आदि गुरु भगवान शंकर एवं जगत गुरु भगवान कृष्ण का ध्यान करें। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्यात्म प्रेमी भाइयों बहनों, आचार्य शंकर एक महान योगी व दार्शनिक थे। उनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रांत में हुआ था। उनकी आयु मात्र 32 वर्ष की ही रही, पर इतने कम समय में उन्होंने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना व प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य किया वह अद्वितीय है। वे अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक थे। 8 वर्ष की अवस्था में ही वह संपूर्ण वेदों वैदिक ग्रंथों का अध्ययन संपन्न कर चुके थे। उनके गुरु थे गोविंद पाद जी। अपने गुरु से ही उन्होंने अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा पाई थी। अद्वैत दर्शन के अनुसार ब्रह्म और जीव दोनों दो नहीं बल्कि एक ही हैं। ब्रह्म और जीव दोनों अभिन्न हैं। जिस प्रकार अग्नि से निकली हुई विभिन्न चिंगारियां अग्नि से अभिन्न हैं, उसी प्रकार जीव ब्रह्म से अभिन्न है। यह दर्शन संसार को भ्रम और माया मानता है और ब्रह्म को सत्य मानता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो अपने गुरु गोविंद पाद जी से आचार्य शंकर को अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा मिली, पर उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कैसे पाई, इसी को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, एक दिन समाधि से जागकर योगी राज गोविंद पाद ने अपने शिष्य आचार्य शंकर को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स शंकर, तुम्हारे मन में अभी भी यदि कोई जिज्ञासा हो तो मुझे अवश्य बताओ। शंकर ने बड़ी नम्रता से कहा, गुरुदेव, आपके दर्शन और आशीर्वाद से मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है। पर हाँ, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एकाग्रचित्त होकर चिर निर्वाण लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ। शंकर की चिर निर्वाण की इच्छा सुनकर योगीराज गोविंदपाद
कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, वत्स शंकर, धर्म के पुनर्जागरण हेतु देवाधिदेव शंकर के अंश व आशीर्वाद से तुम्हारा जन्म हुआ है। अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। मैं अपने गुरुदेव गौड़पाद की आज्ञा से सहस्र वर्ष से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। मैं समाधि योग से अब अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगा। तुम काशी धाम जाओ, वहां तुम्हें भगवान शंकर के दर्शन होंगे। वो तुम्हें जो भी आदेश देंगे तुम उसी का पालन करना। आचार्य शंकर मस्तक झुकाए चुपचाप अपने गुरु की बातें सुन रहे थे। गुरुदेव अब हम सबसे बिछुड़ने वाले हैं, यह सोचकर आचार्य शंकर की आंखों में आंसू छलछलाए। उन्होंने मुंह मोड़कर हाथ से आंसू पोंछ डाले और गुरुदेव से आज्ञा लेकर गुफा से बाहर आए। अगले दिन गोविंदपाद जी ने अपने सभी शिष्यों सन्यासियों को बुलाकर उन्हें साधना का उपदेश व आशीर्वाद दिया। फिर वे शांत होकर बैठ गए और समाधि योग द्वारा देह त्याग दी। सभी शिष्यों ने अपने गुरुदेव पर श्रद्धा सुमन चढ़ाकर नर्मदा के पावन जल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार शंकर वाराणसी की ओर चल पड़े। कई सन्यासी भी तीर्थ यात्रा करने को आचार्य शंकर के साथ चल पड़े। महीनों की पैदल यात्रा के बाद आचार्य शंकर वाराणसी पहुंचे। शंकर वहां एक एकांत निर्जन स्थान मणिकर्णिका के निकट रहने लगे। उनके साथ अन्य सन्यासी भी वहीं रहने लगे। फिर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आचार्य शंकर गंगा स्नान करते एवं उसके उपरांत श्री विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ व अन्नपूर्णा के दर्शन करते और ध्यान में लीन रहते। वाराणसी रहकर गंगा स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दिव्य दर्शन करते हुए ध्यान करते हुए आचार्य शंकर को हर पल अप्रतिम अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही थी। उनका मन स्वतः ही ब्रह्मानंद परम आनंद में लीन रहता था। 11 वर्ष की अल्पावस्था का एक तेजस्वी व ज्ञानी बाल सन्यासी वाराणसी में मणिकर्णिका के निकट ठहरा हुआ है, यह चर्चा चारों ओर होने लगी और उनके पास श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। शंकर उन श्रद्धालु भक्तों को अद्वैत ब्रह्म तत्व का उपदेश देते। ब्रह्म तेज से चमकते उनके मुख को देखकर और उनके ब्रह्म ज्ञान को सुनकर लोग उनके प्रति आकर्षित होते जाते। धीरे धीरे विभिन्न दर्शनों के ज्ञाता विद्वान भिन्न भिन्न मत वाले सन्यासी शंकर से शास्त्रार्थ करने आने लगे। शंकर सबकी जिज्ञासाओं का शास्त्र सम्मत समाधान करते और सब प्रसन्नचित होकर वहां से लौट जाते। कई उनसे वाद विवाद करने आते। अपने पांडित्य का प्रदर्शन कर शंकर को परास्त करने की इच्छा लेकर भी कुछ लोग आते, पर शंकर की प्रतिभा, विद्वता, ज्ञान और अकाट तर्क के आगे नतमस्तक होकर सभी पराजय स्वीकार कर लेते और कई उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बन जाते। सनंदन आचार्य शंकर के प्रथम शिष्य बने। आचार्य शंकर अधिकांशतः ब्रह्म में ही लीन रहा करते थे। वे तो देव कार्य के लिए अवतीर्ण हुए थे, अतः उन्हें देव कार्य साधना के लिए ब्रह्मानुभूति में रहना था। ज्ञानियों की अद्वैत भूमि पर जो निर्गुण ब्रह्म परमात्मा है, वहीं द्वैत भूमि पर सगुण ईश्वर है। आचार्य शंकर अपने शिष्यों, साधकों, श्रद्धालुओं को उपदेश देते कि सगुण उपासना निर्गुण उपासना तक पहुंचने की सीढ़ी है। अद्वैत ज्ञान ही सभी साधनाओं की परम उपलब्धि है, अंतिम अवस्था है। शंकर अपने शिष्यों को उपदेश देते देते इष्ट के ध्यान में खो जाते, तो कभी इष्ट के ध्यान में मग्न होकर स्तुति करने लगते। हे नाथ, मेरे और तुम्हारे बीच जो भेद है उसे जानते हुए भी मैं तुम्हारा हूँ। समुद्र और तरंग एक होने पर भी समुद्र की तरंगे कहलाती हैं, पर तरंगे समुद्र को अंश कहने का दावा नहीं कह सकती। शंकराचार्य स्तुति करते हुए समाधि में लीन हो जाया करते थे।
उस समय उनके समीप बैठे गुरु प्रेमी सनंदन उनकी देखभाल करते। गुरु सेवा में निमग्न सनंदन को न खाने की सुध थी न ही सोने की। शंकराचार्य ही जब समाधि से उठते तो सनंदन को बड़ी कठिनाई से विश्राम कराते। उसे समझाते हुए आचार्य शंकर कहते, सनंदन, इस नासवान शरीर से प्रेम क्या करना? प्रेम करना ही है तो उससे करो जो नित्य है, सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, जो अजर है, अमर है, अक्षर है, अविनाशी है और वह आत्मा है। अस्तु प्रेम आत्मा से करो, ब्रह्म से करो। तब सनंदन कहते, गुरुदेव, आपके रूप में मैं उसी परमात्मा से, ब्रह्म से ही तो प्रेम करता हूँ, मैं विनाशी से कहाँ प्रेम करता हूँ। इस प्रकार सनंदन की ज्ञान भरी बातें सुनकर आचार्य शंकर मुस्कुरा देते। आचार्य शंकर समाधि योग के द्वारा ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित हुए थे। देव कार्य के लिए उनका जन्म हुआ था। अस्तु निर्विकल्प समाधि में आत्मानंद करके ही उनका कर्तव्य पूर्ण नहीं होता था। सर्व ब्रह्ममय जगत एवं सर्वम खलिविदम ब्रह्म रूप महावाक्य का उनके जीवन में प्रत्यक्ष घटित होने व अनुभूति होने का समय अब आ चुका था। अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति होने का समय अब आ चुका था। साथ ही गुरु गोविंद पाद के कहे अनुसार आचार्य शंकर को काशी धाम में भगवान शंकर एवं माँ भवानी के दर्शन पाने की शुभ घड़ी भी आ चुकी थी। सो माँ भवानी एवं भवानीपति शंकर ने एक अद्भुत लीला रची। उस दिन भी शंकराचार्य ब्रह्म मुहूर्त में जागकर लंबे लंबे डग भरते हुए मणिकर्णिका घाट की ओर जा रहे थे। अचानक ही किसी स्त्री का विलाप सुनकर वह ठिठक कर खड़े हो गए और उसे देखने लगे। वह स्त्री अपने पति का शव लिए बैठी हुई रो रही थी। शंकराचार्य जी का हृदय करुणा से भर उठा। वह उस स्त्री को सांत्वना देते हुए बोले, देवी, जरा सबको एक ओर हटा लो तो हम स्नान के लिए आगे जाएं। उस स्त्री ने शंकराचार्य की ओर देखा और बोली, महात्मन, आप सबको रास्ते से हट जाने को कह दीजिए। आचार्य शंकर बोले, माँ, भला यह कैसे संभव हो सकता है कि सब स्वयं ही रास्ते से हट जाए? सब में हटने की शक्ति कहाँ है? आप ही उसे रास्ते से अलग हटा दीजिए। हमें स्नान आदि कार्यों के लिए देर हो रही है। तब वह स्त्री बोली, महात्मन, आपके मत में तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत का करता है, फिर शक्ति के बिना सब क्यों नहीं हट सकता? यह कहते हुए वह स्त्री शब्द सहित अंतर्धान हो गई। आचार्य शंकर ने उस स्त्री की ज्ञान भरी बातें सुनकर ध्यान से उस स्त्री को ओर देखा, पर वहां अब न तो स्त्री थी और न ही सब था। यह कैसी लीला थी? आचार्य शंकर ने मन ही मन सोचा, आहा, यह स्त्री कोई और नहीं, यह तो साक्षात आदिशक्ति महामाया की ही लीला थी। साक्षात माँ भवानी ही मुझे ज्ञान बोध कराने आई थी, पर मैंने माँ भवानी को पहचाना नहीं। आचार्य शंकर को अपनी आत्मा में अप्रतिम आनंद की अनुभूति हुई। माँ भवानी शक्ति की महिमा ही तो दिखाने आई थी। माँ भवानी यहाँ सामान्य स्त्री रूप में शक्ति की महिमा ही तो दिखाने आई थी। यह सोचते हुए शंकर वहीं बैठकर माँ भवानी की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे माँ, हे भवानी, आप ही पर ब्रह्म रूपा हैं, आप ही आदि शक्ति हैं, आप सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिशाली हैं। आप मेरी रक्षा करें, मैं आपका शरणागत हूँ। आपने मुझ पर कृपा करके अपने अस्तित्व का परिचय दिया है। इस अलौकिक घटना से आचार्य शंकर के चिंतन में अंतर आ गया और उन्होंने अनुभव किया कि जीव और ब्रह्म अभिन्न है। निर्विशेष ब्रह्म केवल दृष्टा मात्र है। जगत की रचना तो आदिशक्ति महामाया ने की है। आचार्य शंकर समाधि योग द्वारा अद्वैत ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित हुए थे और आज माँ भवानी की कृपा से उन्हें जीव भूमि पर व्यवहारिक क्षेत्र में सर्व ब्रह्ममय जगत का ज्ञान बोध व दृष्टि पूर्ण रूपेण प्राप्त हुई। उसी प्रकार
व्यवहारिक क्षेत्र में शंकर में ब्रह्मात्म विज्ञान के परिपूर्ण विकास के लिए भवानीपति भगवान शंकर ने एक अद्भुत लीला रची। उस दिन शंकराचार्य प्रतिदिन की भांति मणिकर्णिका घाट की ओर गंगा स्नान को जा रहे थे। तभी उन्हें एक क्रूर व्यक्ति 4 कुत्तों को साथ लिए उसी रास्ते में आता हुआ दिखाई पड़ा। जब वह शंकराचार्य के रास्ते में आकर खड़ा हो गया तब उन्होंने उससे कहा, अरे भाई, तुम जरा जंजीर से बंधे हुए अपने कुत्तों को लेकर एक ओर खड़े हो जाओ और हमें आगे निकल जाने दो। पर वह व्यक्ति रास्ते से हटा नहीं, वह उसी रास्ते पर आगे आगे जाता रहा। इस पर शंकराचार्य ने फिर कहा, अरे ओ भाई, तुम मार्ग से हट जाओ, हमें स्नान आदि आवश्यक कार्यों के लिए देर हो रही है। महात्मन, आप किसे हटने को कहते हो? उस व्यक्ति ने हंसते हुए संस्कृत भाषा में कहा, आप किसे हट जाने को कह रहे हैं, आत्मा को या देह को? आत्मा तो सर्वव्यापी है, निष्क्रिय और सतत शुद्ध स्वभाव है। यदि देह को हटाने को कह रहे हो तो वह तो जड़ है, फिर वह कैसे हट सकती है? और तुम्हारी देह से किसी और की देह किस अंश से भिन्न है? आपकी देह किसी और की देह से भला कैसे भिन्न है, कैसे अलग है? यह भी तो बताओ। जीव और ब्रह्म की अभिन्नता और अद्वैत ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठित होने का मिथ्या अभिमान करते हो। तत्व दृष्टि से क्या ब्राह्मण और चांडाल में कोई भेद है? नहीं। तत्व दृष्टि से क्या एक देह किसी दूसरी देह से भिन्न है? नहीं। जल में प्रतिबिंबित सुर और सुरा शराब में प्रतिबिंबित सुर में क्या कोई भेद है? नहीं, कोई भेद नहीं है। क्या यही तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान है? उस व्यक्ति की ज्ञान भरी बातें सुनकर आचार्य शंकर अचंभित हुए, आश्चर्यचकित हुए, विस्मित हुए और लज्जित भी। उन्होंने सोचा, अवश्य यह देव लीला है। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप सभी भूतों के प्रति समज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं और मेरे गुरु हैं। आप आदि गुरु हैं। मैं आपके चरणों में कोटशः नमन करता हूं। तब आचार्य शंकर ने देखा कि सामने न तो वह व्यक्ति है और न ही उसके कुत्ते हैं। उस व्यक्ति की जगह साक्षात भगवान भोलेनाथ खड़े हैं। आचार्य शंकर ने देखा कि सूर्य एवं अग्नि के समान दिव्य पुरुष महादेव भगवान भोलेनाथ अपने हाथ में चारों वेद लिए उनके सम्मुख खड़े हैं। भगवान को साक्षात अपने सम्मुख पाकर आचार्य शंकर का हृदय हर्ष और आनंद से भर गया और वे पुनः हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे विभो, हे नाथ, हे विस्मृते, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे चिदानंद मूर्ते, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति करते हुए आचार्य शंकर प्रसन्न होकर भगवान शिव को अपलक नेत्रों से देखने लगे। तब भगवान शंकर आचार्य शंकर की स्तुति से प्रसन्न होकर उनके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, वत्स, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे जगत में वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा कराने की इच्छा रखता हूँ। तुम वेदांत की निर्दोष व्याख्या द्वारा भ्रामक मतवादों का खंडन करके व्यासकृत ब्रह्मसूत्र पर भाष्य की रचना करो। वेदांत का मुख्य तात्पर्य जो ब्रह्म ज्ञान है उसकी प्रतिष्ठा करके वैदिक धर्म का सर्वसाधारण में प्रचार करो। जगत के सर्वविध कल्याण के लिए ही तुमने मेरे अंश से जन्म ग्रहण किया है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझ में ही मिल जाओगे। यह कहते हुए भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। आचार्य शंकर देवाधिदेव के दर्शन करके आनंद से भर गए। वे गंगा स्नान कर शीघ्र ही अपने निवास स्थान पर आए, पर उनके कानों में अभी भी
महादेव की देववाणी गुंज रही थी। आचार्य शंकर ने सोचा कि ब्रह्मसूत्र की भाष्य रचना करने के लिए बद्रिका आश्रम जाना ठीक रहेगा। यह विचार कर वह काशी धाम भगवान विश्वनाथ एवं मां अन्नपूर्णा को प्रणाम करके अपने शिष्यों सहित बद्रिका आश्रम की ओर चल पड़े। कालांतर में भगवान शिव की उसी आज्ञा को पूर्ण करते हुए वे उन्हीं के धाम केदारनाथ में शिवत्व में शिव तत्व में विलीन हो गए। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, जिससे ज्ञान का यह प्रकाश चारों ओर फैल सके।